बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद नवाज लीग ने भी 2023 के नए आम इंतखाबात के लिए पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। मतलब जिसका यह है कि मुल्क अब नए आम इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है। इमरान खान ने ऐसा कौन सा रेड कार्ड खेला कि जिसके बाद ना सिर्फ पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देना पड़ा नवाज लीग को, बिलावल भुट्टो भी ये फरमाने लगे कि उनकी मखलूत हुकूमत बनेगी, बल्कि उसके साथ साथ इमरान खान के इस रेड कार्ड के बाद आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ गेम से बाहर हो गए हैं। जराए का यह दावा है कि फरवरी के महीने के अंदर मरियम और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान एक बड़ा फड्डा होगा, और उस फड्डे के बाद पाकिस्तान के जो सियासी हालात और मामलात हैं बड़े तेजी के साथ नए आम इंतखाबात की जानिब बढ़ेंगे, और अगले आम इंतखाबात की सूरत में इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज होंगे। मामला शुरू कर लेते हैं राना सनाउल्लाह के बयान से, जिनका यह फरमाना है, जिनका यह कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी में हायल कानूनी मोशगाफियां दूर की जा रही हैं, वापसी बाइज्जत होगी। एक बार फिर पाकिस्तानी इदारों को साथ मिलाकर खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान वाज़ेह कर चुके ये बात अपनी गुज़श्ता 8 माह की अवामी राब्ता मुहिम के दौरान कि किस तरह से साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ को एनआरओ दिलवाया, और इस एनआरओ से फायदा उठाने वालों में मरियम नवाज, इसके साथ साथ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, बल्कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी, राजा परवेज अशरफ, यूसुफजा गिलानी और दीगर चंद लोग भी शामिल थे। अब एक बार फिर इन्हीं पाकिस्तानी इदारों की मदद हासिल करके कानूनी पहलू जो इसके अंदर रुकावट बनते हैं नवाज शरीफ की वापसी में, वो दूर किए जा रहे हैं, और ऐसा खुद मानना है राना सनाउल्लाह का। इमरान खान का यह बयान एक मर्तबा फिर दुरुस्त साबित हुआ कि पाकिस्तान की अदालतें पाकिस्तान के करप्शन के मुजरमों को सजा देने में नाकाम रहीं। ना सिर्फ सजा देने में नाकाम रहीं, बल्कि उन्हें पाकिस्तान से रिहा करके लंदन भिजवा दिया गया, और अब उस मुजरिम नवाज शरीफ की बाइज्जत तरीके से पाकिस्तान वापसी के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि नजर आ रहा है दीवार पर लिखा हुआ तमाम तर ज़मीनी इंतखाबात के नताइज ये बात बता रहे हैं कि इमरान खान का रास्ता रोकना अब नामुमकिन हो चुका है, और अब एक ही हल है पाकिस्तान के सियासी माफिया के पास, उन खुफिया हाथों के पास, कि किसी न किसी तरीके से नवाज शरीफ को महात्मा बनाकर मुल्क के अंदर वापस लाया जाए, और फिर नवाज शरीफ को आगे रखकर इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसी कैंपेन चलाई जाए कि जिसके नतीजे में इमरान खान की अवामी मकबूलियत को कम किया जा सके। लेकिन सरे दस ये मुमकिन नजर नहीं आता। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ ने जो गुजरांवाला में कहा वो जनरल बाजवा और जनरल फैज भी मान रहे हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी बात है कि जो नवाज शरीफ ने की और जनरल बाजवा और जनरल फैज मान रहे हैं। हालांकि वो तमाम तर बातें जो इमरान खान ने की वो ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने मानी, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के सियासी मामलात, जो सियासी मामलात हैं उन पर तजिया नगारी करने वाले तमाम तर जो सीनियर तजियाकार हैं, वो भी इमरान खान की तमाम तर बातें तस्लीम कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार, अदलिया के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो किरदार जो इमरान खान गुज़श्ता तकरीबन 25 बरसों से बात कर रहे हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान के तमाम तर जो इदारे हैं वो तस्लीम कर रहे हैं। वजीर दाखिला का कहना था कि नवाज लीग इलेक्शन में तैयारी के साथ हिस्सा लेगी, और नवाज शरीफ ने इलेक्शन से मुतल्लिक इब्तदाई इंतजामात और मामलात पर मुशावरत की है, जबकि उन्होंने पाकिस्तान में लोगों से वीडियो लिंक के ऊपर भी मशवरा किया है। इमरान खान ने मजबूर कर दिया कि तमाम तर सियासी जमातें आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां करें, क्योंकि मुल्क बड़ी तेजी के साथ इमरान खान के रेड कार्ड के बाद नए आम इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्लिमानी बोर्ड से मुतल्लिक नवाज शरीफ ने तकरीबन तमाम नाम फाइनल कर लिए हैं। पार्लिमानी बोर्ड ही फैसला करेगा कि किसने कहां से इलेक्शन लड़ना है। बोर्ड की सदारत मियां नवाज शरीफ खुद करेंगे। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा होंगे। और राना सनाउल्लाह का कहना था कि उम्मीदवार को टिकट पार्लिमानी बोर्ड देगा। माजी में भी हर उम्मीदवार का जो इंटरव्यू है वो नवाज शरीफ करते थे। हमारी ये तजवीज़ है कि इलेक्शन मुहिम के लिए 6-7 सीनियर अफराद अपने ओहदों से इस्तीफा दे दें। जी हाँ, बिल्कुल, आपको याद होगा इससे पहले ज़मीनी इंतखाबात के दौरान भी सरदार अयाज सादिक,
ख्वाजा साद रफीक और चंद दीगर जो लोग हैं उन्होंने अपने ओहदों से रिजाइन किया था, लेकिन इसके बावजूद ज़िमनी इंतखाबात में मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ा था नवाज लीग को। और यह भी तस्दीक की राना सनाउल्लाह ने कि मरियम नवाज लंदन से 26 को रवाना होकर 27 को पाकिस्तान पहुंचेंगी, जिसके बाद 1 फरवरी से वो पंजाब और KPK में इलेक्शन से मुतल्लिक सियासी सरगर्मियां शुरू करेंगी। और राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से एक बार फिर कहा कि जो कानूनी रुकावटें हायल हैं उन्हें दूर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का सिस्टम पाकिस्तान के सियासी माफिया की भरपूर मदद कर रहा है। मरियम नवाज का वापस आना अप्रैल में जाहिर यह करता है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के जो इंतखाबात हैं वो जो है वो हर सूरत अप्रैल के आखिर में होने जा रहे हैं। अब फैसला यह होना है मुल्की इदारों की जानिब से, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उन खुफिया हाथों की जानिब से कि क्या इन इंतखाबात के साथ ही कौमी असम्बली के आम इंतखाबात होंगे या नहीं। जहां तक बात है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, तो पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकम्मल करने के लिए स्पीकर ने गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया है और खत में कहा गया है कि वज़ीर आला की एडवाइस पर पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी। आइन के आर्टिकल जो है वो 224 और 224A के तहत आपने जनरल इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना थी। आप 90 दिन में पंजाब के इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। खत में कहा गया कि असम्बली की तहलील को 7 रोज गुजरने के बावजूद आपने इलेक्शन की तारीख मुकर्रर नहीं की। आपको वाज़ह तौर पर नजर आ रहा है कि बड़े एंकर वेले कालमनगार और मुलाजम साफी जो कि इमरान खान और सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी पर तो तनकीद क्या करते हैं, इस गैर आइनी इकदाम पर जो गवर्नर पंजाब की जानिब से उठाया गया अभी तक उन्होंने अपने मुंह के अंदर घुंघनियां डाली हुई हैं, बिल्कुल भी कोई बात नहीं कर रहे और मुंह उन्होंने अपने सी लिए हैं। आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए पंजाब असम्बली के जनरल इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जाए, यह मुतालबा किया गया वज़ीर आला पंजाब से और स्पीकर ने माफ कीजिएगा गवर्नर पंजाब से, और स्पीकर ने गवर्नर पंजाब को भेजे गए खत की कापी सदर ममलकत को भी भिजवा दी है। और इससे पहले इमरान खान ने यह भी कहा था कि गवर्नर पंजाब ने असम्बली तहलील होने के बाद की एडवाइस पर इंतखाबात की तारीख ना लिखकर आईनी खिलाफ वर्जी की है। गवर्नर के इस इकदाम को अदालत के अंदर चैलेंज किया जाएगा और इस सवाल से तैयारियां जारी हैं। दूसरी जानिब इस किस्म की तलात एक बार फिर इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश कर रही हैं कि पूरी कोशिश की जाएगी इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए, उन्हें नाहल करने के लिए। और हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को पार्टी का पैटर्न इन चीफ बनाने का फैसला किया है। सीनियर क़यादत ने इसकी मंजूरी दे दी है और अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को किसी गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सदारत से नाअहल कर दिया जाता है तो वो पैटर्न इन चीफ के तौर पर वो तमाम तर इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे कि जो इख्तियारात वो पार्टी सदर के तौर पर इस्तेमाल इस वक्त भी कर रहे हैं और जिसके नतीजे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी राब्ता मुहिम जारी रख सकते हैं, इलेक्शन कंपेन जो है वो जारी रख सकते हैं। ऐसी सूरत के अंदर अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और जो कि इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि नाअहली और गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी इमरान खान की, शेख रशीद ने यह कहा कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उनकी तस्वीर इलेक्शन लड़ेगी और अगर जेल जाना पड़ा तो वो 7 जेल जाएंगे। जेल उनका ससुराल, हथकड़ी, जेवर और मौत महबूबा है। गिरफ्तार किया गया तो वो जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो इमरान खान की तस्वीर इलेक्शन लड़ेगी। वो गिरफ्तारी से नहीं डरते, मर्दों की तरह जो है वो मुकाबला करते हैं और वो हर सूरत इस सियासी माफिया का मुकाबला करेंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके कान में शायद किसी ने कोई बात ऐसी कर दी नए आम इंतखाबात के हवाले से तो मौसूफ फरमाने लगे कि मेरी पार्टी इलेक्शन जीती तो बतौर वज़ीर-ए-आज़म मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करूंगा। अब यही है वो मामला कि जिसके ऊपर फड्डा नजर आ रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के दरमियान, क्योंकि बिलावल भुट्टो के पापा आसिफ जरदारी की यह ख्वाहिश है कि इस दरमियानी अरसे के लिए 1 साल के अरसे के लिए शहबाज शरीफ को इसीलिए नवाज लीग के रहनुमा की सूरत में इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर सामने लाया गया कि अगले आम इंतखाबात में आप जो है वो बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी की हमायत करें, जिसके हवाले से कुछ खुफिया हाथ बलोचिस्तान और सिंध के अंदर खास तौर पर कराची के बल्दियाती इंतखाबात के अंदर जो है वो कोशिश करते हुए भी नजर आए। और यही वो मामला है कि जिसके ऊपर माथा भी ठनका नवाज लीग की क़यादत का, क्योंकि इस वक्त इत्तलात जो हैं कि शहबाज शरीफ को तो राजी कर दिया गया ये 9-10 माह की 1 साल की वज़ारत-ए-उज़्मा देकर। अब अगले आम इंतखाबात में नवाज शरीफ के बाद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की जानिब से मरियम नवाज को वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार के लिए आगे लाने की कोशिशें जारी हैं और बिलावल भुट्टो के इस बयान ने नवाज लीग की सफ़ों के अंदर बेचैनी फैला दी है।
بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ وہ امریکی اخبار کو انہوں نے انٹرویو دیا کہ میری پارٹی الیکشن جیتی تو بطور وزیر اعظم مخلوط حکومت بنانے کی کوشش کروں گا، اور ہم وزیر اعظم شہباز شریف سے صدر بائیڈن کے مزید روابط جو ہے وہ آگے بڑھانے کی توقع رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کر انہوں نے یہ کہا کہ وہ کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ماضی کی جانب دیکھا جائے تو 2008 سے 2013 کا جو دور تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ اس وقت دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ کون بات کر رہا تھا اور کس طرح سے ان کو قومی دھارے کے اندر لانے کی اس وقت ان کی جانب سے کوششیں کی گئیں۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ بات کر سکتا ہے افغانستان کے طالبان کے ساتھ، تو پاکستان جو ہے وہ مختلف ان تنظیموں کے ساتھ بات کیوں نہیں کر سکتا، جو کہ سلسلہ اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کے مشاورت کے بعد شروع کیا گیا تھا۔ بہرحال بلاول بھٹو کے اس انٹرویو کا زیادہ مقصد یہ تھا کہ اپنی مارکیٹنگ کی جائے امریکہ کے اندر، اور خود کو نئی مخلوط حکومت کے مجوزہ پرائم منسٹر پاکستان کے طور پر سامنے لا کر پیش کیا جائے۔ لیکن یہ ہڈیا بیچ چوراہے پھوٹے گی۔ فروری کے مہینے کے اندر مریم نواز جب خود کو اگلے عام انتخابات کے لیے پاکستان کی اگلی وزیر اعظم پورٹرے کریں گی، لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری، جو کہ عمران خان کے ریڈ کارڈ کے بعد باقاعدہ طور پر الیکشن کی اگلی گیم سے باہر ہو چکے ہیں، اس وقت پاکستان کے بچے کی زبان پر جو ہے وہ یہ لفظ موجود ہے، پاکستان کی عوام یہ سمجھ چکی، پاکستان کے ادارے بھی اب کم از کم یہ انڈائریکٹلی میسج دے چکے ہیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری کی جماعتوں نے اگر الیکشن کے اندر رہنا ہے، سیاست کے اندر رہنا ہے، تو پھر جناب آصف زرداری اور نواز شریف کا مستقبل نہیں بلکہ معاملات انہیں اپنی اگلی نسل کی طرف لے کر جانے ہوں گے۔ اسی حوالے سے بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کی کوششیں جاری ہیں، لیکن اس وقت عمران خان مقبولیت کے جس مقام پر ہیں، واضح اور صاف نظر آ رہا ہے کہ متبادل قیادت نواز لیگ کی جانب سے مریم نواز اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کو سامنے لانے کے باوجود وہ عمران خان کا بالکل بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ بات کر لی جائے اگر خیبر پختونخوا کی، تو اعظم خان کو متفقہ طور پر خیبر پختونخوا کے نگران وزالہ کے عہدے پر نامزد کر لیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام سمیت اپوزیشن جماعتوں نے سابق چیف سیکرٹری اعظم خان کو نگران وزالہ بنانے پر اتفاق کر لیا، اور خیبر پختونخوا کی جانب سے جو سی ایم ہے خیبر پختونخوا کی، ان کی جانب سے گورنر کو خط لکھ کر بتایا گیا کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 224 کی ذیلی شق 1A کے تحت وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر پابند ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے کسی کو نامزد کریں، اور خط میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے مشاورت کے بعد محمد اعظم خان کو خیبر پختونخوا کا نگران وزیر اعلیٰ نامزد کرنے پر اتفاق کیا ہے، اور گورنر ان کی تعیناتی کے لیے کارروائی کریں۔ اور اس سے پہلے جناب ملاقات ہوئی تھی، مشاورت ہوئی تھی وزیر اعلیٰ کے محمود خان اور اپوزیشن لیڈر اکرم خان درانی کے درمیان۔ پی ٹی آئی رہنما پرویز خٹک اور اسپیکر مشتاق غنی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 5 نام زیر غور تھے، مگر اعظم خان کے نام پر اتفاق کیا گیا ہے، اور مشاورت سے اعظم خان کے نام کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اور پرویز خٹک نے اس حوالے سے اہم ترین کردار جو ہے وہ تمام تر سیاسی جماعتوں کے درمیان مفاہمت کے لیے ادا کیا، گویا کہ معاملات اب آگے بڑھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ دوسری جانب جو پنجاب کا جو معاملہ ہے نگران وزارت اعلیٰ کا، وہ لٹک چکا۔ پارلیمانی کمیٹیاں بھی اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی جانب سے متفق نہ ہونے کے بعد پارلیمانی کمیٹیاں بھی فیصلہ کرنے میں ناکام رہیں، اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا تقرر اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا، جس نے 2 دنوں کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ ڈیڈ لاک اس وقت نواز لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ہے وہ رہا، اور اب آگے چل کر 2 دنوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور نواز لیگ کی جانب سے جو نام دیے گئے ہیں ان پر الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ کرنے جا رہا ہے۔